नारायण साकर हर की आरती। दिन था 2 जुलाई 2024। यूपी के हाथरस में मुगलगढ़ी गांव में मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति द्वारा एक सत्संग को आयोजित किया जाता है। इस आयोजन को संबोधित करने के लिए सूरजपाल जाटव आए हुए थे। सूरजपाल जाटव के एक और नाम नारायण साकार हरि है। इनके फॉलोवर्स इनको भोले बाबा कहकर पुकारते हैं या फिर परमात्मा। ये आदमी अपने सत्संग करने वाले जगह पर पहुंचते हैं, लोगों के साथ सत्संग करते हैं। इनके सत्संग में बहुत से लोग आए हुए रहते हैं। यह प्रशासन से 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगे थे, परंतु इनको सुनने के लिए करीब 2 से 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। सूरजपाल जाटव करीब 1:45 बजे जब अपने सत्संग खत्म करके जाने लगे तो वहां काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई और 123 लोगों की जानें निकल गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। इस अफरा तफरी की वजह लोग सूरजपाल जाटव को देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनके पैरों के धूल के लिए लोग दौड़ने लगे और भीड़ इतनी ज्यादा कि लोगों के दम घुटने लगे और कई लोग एक दूसरे को ऊपर गिर गए तो कई लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ गए। बाबा अपने सत्संग में बताया था कि सत्संग खत्म होने के बाद लोग हमारे चरणों की धूल अपने माथे से लगा लेंगे तो उनको कोई बीमारियां नहीं होगी, जिसके कारण उनको सुनने वाले उनके पैरों की धूल लेने के लिए भागने लगे, जिससे कई लोग जमीन पर गिर गए और कई उसके ऊपर से निकल गए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। लोग तो ये तक भूल गए कि वो एक दूसरे को कुचल कर आगे भाग रहे हैं। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर 2-4 पुलिस वाले और बाबा के लोग थे। भारत में ऐसी कई भगदड़ वाली घटना हो चुकी है, जैसे कि 1954 में कुंभ मेला। इसमें करीब 500 से 800 लोगों की जान चली गई थी। 1994 में गोवारी, 1999 में सबरीमाला, इसमें करीब 53 मौतें हुई थी और ऐसे बहुत हैं। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने से 125 लोगों की मौत और 320 से अधिक लोग घायल हुए थे। अगर हम बिगेस्ट स्टैम्प इन हिस्ट्री की बात करें तो वो मक्का सऊदी अरब का है। उसमें करीब 150 नहीं बल्कि 2500 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद से सूरजपाल जाटव 5 दिनों तक लापता थे, लेकिन उन्होंने एक लिखित बयान दिया था कि जब वो भगदड़ शुरू हुई उससे पहले वो जा चुके थे। अगर हम इस सूरजपाल की डिटेल देखें तो यह उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। पहले ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल में था। यह नौकरी के बाद से ही यह सत्संग करने लगा। इनकी लुक देखे तो वो किसी साधु महात्मा या फिर बाबा की तरह नहीं बल्कि बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास आदमी जैसे दिखता है। फर्स्ट क्लास आदमी से हमें याद आया कि उनके पास अपनी फोर्स है जिनका नाम सेवादार रखा गया है। इनकी संख्या करीब 10,000 के आसपास है। इतना ही नहीं, इन फोर्स को यह 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो व्हाइट कलर, ब्लैक कलर एंड पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। सफेद रंग की यूनिफॉर्म वालों की जिम्मेदारी पंडाल के अंदर भक्तों के बैठने की व्यवस्था करना और उन पर नजर रखना रहता है, और काले रंग की यूनिफॉर्म वाले बाबा के साथ और पंडाल के बाहर की सुरक्षा देखते हैं, और पिंक कलर वाली यूनिफॉर्म लेडी टीम को दिया गया है। खास बात तो यह है कि इनके लिए यह फोर्स वाले पैसे नहीं लेते, यह अपनी इच्छा से इसमें शामिल होते हैं। जहां पर भी सूरजपाल जाटव का सत्संग होता है वहां पर इन सेवादारों को खड़ा किया जाता है, और मेन बात इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती। सूरजपाल जाटव बाबा है कि मुकेश अंबानी का बिजनेस पार्टनर। इनके पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। कई करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं बाबा के आश्रमों की बात करें तो यूपी के मैनपुरी में बाबा के नाम से बहुत बड़ा आश्रम है। यह आश्रम 21 बीघा जमीन पर बना हुआ है। इनके अलावा भी बाबा के बहुत से आश्रम है। कासगंज, अखाड़ा, आगरा, कानपुर, राजस्थान और कई जगह पर भी कई आश्रम हैं, और उनके पास तो कई लग्जरियां गाड़ियां भी है। जब इनका काफिला निकलता है तो उनमें 2 दर्जन से भी अधिक लग्जरी गाड़ियां दिखाई पड़ती है, और साइड में इनके दौड़ते हुए फोर्स दिख जाएंगे। ऐसा लगता है कि सूरजपाल जाटव बिना प्रधानमंत्री बने ही प्रधानमंत्री वाला फील ले रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। अब बात करते हैं इनके पास इतना पैसा कहां से आता है। बाबा तो अपने सत्संग में दान दक्षिणा भी नहीं लेते और नौकरी भी नहीं करते। मैनपुरी के बिछुआ में एक आश्रम के बाहर एक लिस्ट लगी हुई है। यह लिस्ट उन लोगों की है जो बाबा को दान दिया है। खास बात तो यह है कि 10,000 से नीचे का जो दान दिया है उनका उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। मतलब 10,000 से ऊपर जो दान दिया है उनका उस लिस्ट में नाम छापा गया है। जनवरी 2023 में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बाबा के सत्संग में देखा गया था। उन्होंने यह चीज अपनी अकाउंट से पोस्ट किया था। अखिलेश यादव तो खुद कहा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। लेकिन अखिलेश यादव ने यही चीज क्यों बोला कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।
इसके लिए आपको बता दूं कि जिस तरह हम किसी से मिलते हैं तो नॉर्मली नमस्ते, प्रणाम या राम राम कहते हैं, लेकिन इसका तो अलग ही है। जब सूरजपाल जाटव से इनके चाहने वाले मिलते हैं तो इसी सेंटेंस को दोहराते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ये अपना एक अलग ही धर्म बना रहे हैं जिसका नाम मानव धर्म है। इनके फॉलोवर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स भी है। जब यह सूरजपाल जाटव उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल थे तो उस समय इन पर रेप का मुकदमा लगा था। इसके बाद इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी छूटने के बाद अपना नाम बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया। इतना ही नहीं, इन पर एक बच्ची को जिंदा करने के दावे को लेकर भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल सूरजपाल जाटव का कोई संतान नहीं था, तब उसने अपनी भतीजी को गोद लिया था, परंतु वह बच्ची कैंसर से पीड़ित थी। एक दिन वह लड़की बेहोश हो गई और सूरजपाल के अनुयायियों ने दावा किया कि वह चमत्कार से बच्ची को ठीक कर देगा। कुछ समय बाद तो उस बच्ची को होश आई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद भी शव को 2 दिनों तक रखा गया। रखने की वजह थी कि सूरजपाल जाटव उसे जिंदा कर देगा। बाद में सबको शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन सूरजपाल के समर्थक वहां भी हल्ला करने लगे कि वह लड़की को जिंदा कर देगा, जिसके बाद से पुलिस वहां आकर सूरजपाल जाटव और उसके 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या यह परमात्मा हो सकता है? क्या किसी के पैरों के धूल मिलने से कोई रोगी निरोग हो सकता है? क्या कोई आदमी किसी को जिंदा कर सकता है? सूरजपाल जाटव जैसे लोगों की वजह से लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और यह लोग ज्यादातर गांव वाले एरिया में जाकर पॉपुलैरिटी गेन करना चालू कर देते हैं। अंधविश्वास तो देखो इनका कि लोग इनके आश्रम में लगे हैंडपंप पर पानी पीने आते हैं। लोगों को लगता है कि इस हैंडपंप का पानी अमृत के बराबर है, इसके पीने से वो आजीवन आरोग्य रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। वैसे अगर आप सुबह को जल्दी उठते हैं तो आप यह वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।